ठीक है, तो बाबा साहब ने उनको दीक्षा दिया यहाँ पर, ये श्याम होटल में दीक्षा दी। होटल में उनको दीक्षा। और इनकी नीयत नहीं है, जितनी जितनी प्योर सोल होना चाहिए या प्योर नीयत होना चाहिए, प्योर मॉरलिटी होना चाहिए, वो नीयत नहीं है, ना उनकी था ना इनकी है। 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 लाख से ज़्यादा लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में बुद्ध धम्म को पुनर्जीवित किया। उस बुद्ध धम्म को पुनर्जीवित करने के पहले बाबा साहब अम्बेडकर 13 अक्टूबर 1956 को इस श्याम होटल में रुके थे। 116 नंबर की जो रूम थी उसमें बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ रुके थे और बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ से सभी कार्यकर्ताओं को, जो उनके मुख्य कार्यकर्ता थे, उनको संबोधित किया था। और फिर जाके 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 लाख से ज़्यादा लोगों को दीक्षा दी थी। मालूम है कि हम आज खड़े हैं श्याम होटल में, और श्याम होटल में हम जब आए तो यहाँ कुछ लोग, यहाँ इर्द गिर्द के लोग यहाँ आए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो क्या जानते हैं इस हिस्टोरिकल प्लेस के लिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, जो महामानव बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर इस होटल में रुके थे। और इस होटल में रुकने के बाद 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने 10 लाख लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी। उसी होटल को आज ये होटल हिस्टोरिकल पर्पस से बहुत बड़ा होटल है, फिर भी सरकार इसे नज़रअंदाज कर रही है, ऐसा कहा जा सकता है। हम बात करेंगे श्याम कुंवर जी से और उनसे पूछेंगे कि ये जो होटल है उसका क्या ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। ये होटल में बाबा साहब जैसे दीक्षा देने के लिए नागपुर उन्होंने चुना, तो वो नागपुर यहाँ आए। दीक्षा भूमि उधर जो है लक्ष्मी नगर साइड में है, यहाँ से 4 किलोमीटर करीबन दूरी है। अच्छा, 4 किलोमीटर दूर यहाँ से दीक्षा भूमि है। और 4 किलोमीटर दूर से यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर इस श्याम होटल में रुके थे। हाँ, तो श्याम होटल में जैसा कि बताया गया है कि इसमें जो फैसिलिटीज़ है, बाबा साहब यहाँ इसलिए रहना चाहते थे कि ये मध्य बस्ती में है। दूसरी बात बोले तो ये श्याम होटल के पास में ही बौद्धानुयायियों की बस्ती है और बुद्ध विहार भी है। दूसरी बात बोले तो यहाँ लिफ्ट की व्यवस्था होने की वजह से बाबा साहब को यहाँ रहना एक सुखदायी आरामदायी बात थी। तो और ये श्याम होटल जो है इसीलिए मतलब यहाँ पर बाबा साहब ने ये दूसरी दीक्षा भूमि है। पहली दीक्षा भूमि में जैसे 14 अक्टूबर को 1956 को बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा दी। उसके बाद बाबा साहब और यहाँ पे रुके और यहाँ पे फिर कुछ लोग आए जो दीक्षा भूमि का कार्यक्रम के आयोजन में शामिल नहीं हो सके। वो ऐसे कुछ बहुत दूर से प्रयास करके लोग आए थे। वो लोगों ने बाबा साहब को यहाँ मिलने के लिए वो यहाँ आए थे। तो वो जब लोग यहाँ हमारे बौद्ध अनुयायी इधर आए मिलने के लिए, तो उनका कहना ये था कि बाबा साहब से हम मिलेंगे और बाबा साहब से ही हम दीक्षा लेंगे धम्म की। अच्छा, बाबा साहब से मिलने के बाद वो धम्म की दीक्षा लेना चाहते थे। हो, बाबा साहब के द्वारा ही वो धम्म दीक्षित होना चाहते थे। तो इसीलिए उनके आपस में यहाँ पे श्याम होटल के पास में बहुत ऐसा गड़बड़ हो रही थी। इसलिए गड़बड़ हो रही थी कि बाबा साहब के जो लोग उनके देखभाल में लगे हुए थे, वो किसी को वहाँ बाबा साहब से मिलने के लिए मना कर रहे थे। तो ये लोगों का इतना बवाल हो गया था कि हम सिवा बाबा साहब के मिलने हम अपने गांव नहीं जाएंगे, भले ही हमारा देहांत यहाँ हुआ तो भी चलेगा। तो उनका जो बवाल, उनका जो नहीं आने देने वाले बाबा साहब के जो रखवाले थे वो, और ये बौद्ध अनुयायी की जिन्होंने बाबा साहब के 14 अक्टूबर के 1956 का आयोजन पर वो सहभागी नहीं हो सके क्योंकि वो देरी से आए थे। तो वो बाबा साहब से यहाँ मिलकर उनके द्वारा दीक्षित होना चाहते थे। तो ये बवाल से क्या है, बाबा साहब यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर ही 116 नंबर के कमरे में रुके थे। तो बाबा साहब को भी ये बात उनको सुनाई आई कि यहाँ कौन लोग हैं। तो उन्होंने अपने लोगों से सूचना की कि बाहर कौन खड़े हैं, तो उनको क्या है बात, तो उनको पता करो।
तो उनको पता किए उन्होंने, तो ये लोग बाबा साहब से मिलना चाहते थे और उनके द्वारा दीक्षित होना चाहते थे। तो उनकी बात उन्होंने बताया, उनके जो उनके सुरक्षा में जो लगे हुए थे हमारे लोग, तो उन्होंने बाबा साहब को ये संदेशा दिया। तो बाबा साहब ने उनको बुलाओ बोले यहाँ पर ही। तो वो बाबा साहब के फर्स्ट फ्लोर पर वहाँ पे 116 रूम नंबर में गए और बाबा साहब को उन्होंने विनती की कि हम 14 अक्टूबर के दिन नहीं आ सके, हम उस वक्त यानी रेलवे में लटकते हुए या ऊपर बैठते हुए वो लोग आए थे बड़े प्रयास से, और बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने के लिए वो शामिल नहीं हो सके, तो वो बहुत गम में थे। तो बाबा साहब से मिलने के लिए उतने ही वो आतुर थे। तो बाबा साहब ने बोले ठीक है, तो बाबा साहब ने उनको दीक्षा दिया यहाँ पर, ये श्याम होटल में दीक्षा दी, होटल में उनको दीक्षा दी। तो ये श्याम होटल जो है हमारे लिए बहुत ही आदर का और पवित्र स्थान बन जाता है। ये श्याम होटल जैसा ये था, तो ये जो होटल के मालिक भी थे वो भी बाबा साहब को यहाँ रखने के लिए बहुत ही उत्साहित थे और बाबा साहब के प्रति उनका बहुत आदर था। तो ये बिल्डिंग जैसी नेशनल हेरिटेज में गई है, ये ऐसा है, परंतु जो भी सरकारें आती है इसको कोई ऐसे स्मारक के हिसाब से संवारना नहीं चाहती है। अच्छा, मुझे बताइए 2006 में ये नेशनल हेरिटेज घोषित हुआ, 2006 से आज 2021 चल रहा है, आज तक ये नेशनल हेरिटेज क्यों नहीं बन पाया? क्या लगता है आपको? क्या है कि जो हमारे सभी लोगों की, नागपुर वासी लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पे महानगर पालिका बनी हुई है। महानगर पालिका की देखभाल करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए लोगों को यहाँ पर कुछ नगर सेवक लोग रहते हैं। तो वो जो कारपोरेटर्स रहते हैं वो जैसा सोचेंगे वैसी बात बनेगी, जिस पक्ष की सत्ता होंगी वैसी सोच बनेगी। उनकी कुछ होना चाहिए, सरकारों की वैसी नीयत होना चाहिए। सरकारों की नीयत नहीं है। हाँ। आज तक 2006 से 2021 तक कांग्रेस की भी यहाँ सरकार रही, भाजपा की भी सरकार रही, शिवसेना की भी रही, तो उन्होंने ये सब करना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके लिए नियत होना चाहिए और इनकी नियत नहीं है। जितनी प्योर सोल होना चाहिए या प्योर नियत होना चाहिए, प्योर मॉरलिटी होना चाहिए, वो नियत नहीं है, ना उनकी था ना इनकी है। आज नए आते और नए अंबाझरी में बनते हैं, और भी कई लोगों के कुछ वास्तु बनते हैं, कुछ ही नहीं बनते। पर बाबा साहब का इसके लिए आपकी नियत होना चाहिए ना, वो जो अंदर में बात होना चाहिए वो नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे उनको टाइम लग रहा है, जबकि ये नागभूमि पवित्र भूमि है, पूरे भारत देश की नागभूमि है। और यहाँ बाबा साहब ने इसीलिए चुना कि नागवंशीय लोग रहते हैं यहाँ पर, इस भारत देश में, नागपुर में, विदर्भ में नागवंशी लोग रहते हैं, इसीलिए बाबा साहब ने, और नागवंशी मतलब बुद्ध लोग रहते हैं, इसलिए बाबा साहब ने। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जो उनको विश्व का गुरु बताया जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा और संविधान लिख के इस देश के बहुजनों को, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को इस देश में अधिकार दिया, और अधिकार देके उनके जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी थी, वो जानवर से बदतर ज़िंदगी को बाहर निकाल के बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी बहुजनों को, इस देश के भारतीयों को एक अच्छा जीवन यापन करने की एक मौका दिया। उस बाबा साहब अम्बेडकर जो श्याम होटल में रुके थे, वो श्याम होटल आज के तारीख में जर्जर अवस्था में है। ये अगर किसी की जिम्मेदारी है तो इस देश में या इस महानगर पालिका में जो सरकारें बनी आज तक, कांग्रेस की हो या भाजपा की, उन्होंने इस पे ध्यान देना चाहिए था। लेकिन इन सब लोगों का कहना है कि उनकी नीयत नहीं है कि उन्होंने इस बाबा साहब के ऐतिहासिक वास्तु को, क्योंकि इस देश में सो कॉल्ड महापुरुष है, उनके चश्मे पे, उनके धोती पे, उनके अलग अलग वस्तुओं पे स्मारक बना है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जो महामानव है, इस देश का संविधान जिन्होंने बनाया है, उनके ऐतिहासिक वास्तु को इस महानगर पालिका के जो सरकारें हैं उन्होंने नज़रअंदाज किया है, ऐसा कहा जा सकता है। पिछले साल उनको अमेरिका यूनिवर्सिटी ने साइन ऑफ इक्वालिटी दिया है। आज के टाइम में 65 साल बाद पिछले साल अमेरिका यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उनको साइन ऑफ इक्वालिटी का दिया, मतलब आज भी वो प्रासंगिक है। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर ये सभी के लिए समान थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी के लिए काम किया,
फिर भी आज के तारीख में कांग्रेस और भाजपा की जो सरकारें हैं बाबा साहब अम्बेडकर को नज़रअंदाज कर रही है। बहुजनों ने एकत्रित होने का ये बहुत यानी एकत्रित होना चाहिए और अपनी सरकार बना के ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो श्याम होटल है इसको ऐतिहासिक वास्तु घोषित तो हो चुकी है, लेकिन इसको बनाना चाहिए, ऐसा मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।